नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। एनसीईआरटी की पुस्तक भाग 1 वसंत, उसके अंतर्गत कविता है अध्याय 1 वह चिड़िया। जो इस कविता के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। इस कविता में कवि ने अपने आप को चिड़िया मान लिया है। सबसे पहले जो कविता है उसको मैं गाकर बताऊंगी। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंठी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती हैं। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती हैं। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस तरह इस कविता को आप भी गाएंगे। अब हम कविता के अंतर्गत अर्थ को समझते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है। कि इस कविता में जो चिड़िया हैं, जो इस कविता के लेखक कौन है, रचनाकार, वो है केदारनाथ अग्रवाल। और जो केदारनाथ अग्रवाल हैं, जो कवि हैं, वो कल्पना करते हैं कि चिड़िया को ही मान लेते हैं कि मैं चिड़िया हूँ। तो अब हम कविता के अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर चिड़िया के बारे में बताया गया है। जो चिड़िया है चोंच मारकर भोजन को लाती है। क्या करती है? जो चिड़िया जो होती है वो चोंच मारकर भोजन को लेकर आती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर भोजन को लेकर आती है। दूध भरे जुंठी के दाने, जुंठी का मतलब होता है जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, उन सबको मिलाकर तो जुंठी के दाने रुचि से और आनंद से खाती है। रुचि से और आनंद से खाती है, बड़े प्यार से खाती है। वो चिड़िया जो होती है बहुत ही चाह से खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, मतलब उसी खाने में उतना ही संतोष है। जो आजकल क्या होता है, जो हम लोग पेटीज खाते हैं, समोसे खाते हैं, तो जो कवि होता है, वो जो चिड़िया होती है वो उतने से खाने में बहुत संतोष करती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, चिड़िया कहती है मैं नीले पंख वाली हूँ और मुझे अन्न से, मुझे भोजन से बहुत प्यार है। फिर है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर मतलब मुख को खोलकर, वह चिड़िया अपना गला खोलकर वन के खातिर गा लेती है। जो वहाँ जब वो जाती है, चिड़िया वन में जाती है, तो वहाँ जो जाती है वन में, तो वहाँ पे वन के खातिर गाना गाती है। जो बाबा है, मतलब वन जो वहाँ हरियाली है, चारों पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ जाती है वन में और उनके लिए गाना गाती है। फिर रस उड़ेल कर गा लेती है। तो वह चिड़िया अपना गला खोलकर वन के खातिर गाना गा लेती है। और मैं छोटे पंखों वाली हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वो कहती है, चिड़िया कहती है मुझे हवा से बहुत प्यार है जब मैं वहाँ पे गाना गाती हूँ। और क्योंकि वहाँ जो वन में जाती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो वो जब चारों ओर हरियाली होती है तो उसे देखकर वहाँ पे उसे बहुत अच्छा लगता है। वह चिड़िया जो है चोंच मारकर नदी के पास जाती है। कहाँ जाती है? नदी के पास जाती है और अपनी चोंच में मोती के समान पानी ले आती है।
फिर उसके बाद यहाँ पे वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। फिर कहती है मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन से, यहाँ पे विजन का मतलब हुआ कि जो विजन से मतलब कि जो जन, बिना जन के, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उसके अलावा भी उसे जो जहाँ पे जैसे वन हो गया, वहाँ पे वन में पेड़ पौधे रहते हैं तो वहाँ पे इंसान भी नहीं होते, उसके अलावा भी उनसे भी उसे बहुत प्यार होता है, पक्षी को, चिड़िया को। फिर इसके बाद मुझे विजन से बहुत प्यारे है। आगे है कविता में, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह चिड़िया जो है चोंच मार कर नदी के पास जाती है और अपनी चोंच में मोती के समान जल को ले आती है और कहती है मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ और मुझे जिस नदी से भी बहुत प्यार है। वो जाती अपने चोंच से एक एक बूंद जो पानी को एकदम लेकर आती है। फिर इसके बाद यहाँ पे इस पाठ के बारे में इस कविता में कहा गया है कि कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अंश से बहुत प्यार करती है और वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने वन में बेरोक जाती है। फिर इसके बाद मुँह बोली का मतलब हुआ जैसे हमारी मुँह बोली बहन है, मुँह बोली भाई है, तो वैसे जो यहाँ पे जो मुँह बोली जो वहाँ पे जो वन है, मुँह बोली जो वन मतलब वन से वो बहुत प्यार करती है वहाँ पे, और वन वाले भी उस चिड़िया को बहुत मानते हैं और वो एकांत में भी उमंग से रहती है। अगर एकांत में भी रहती है तो बहुत शांत में भी रहती है, तब भी बहुत ज़्यादा उमंग में रहती है और गीत गाती है। फिर वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से उसे बहुत लगाव होता है। चिड़िया को बहुत ज़्यादा लगाव होता है नदी से। और कवि ने अपने भीतर की जो कल्पना होती है चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को बताने का प्रयास किया है। जैसे मान लो कि अगर आप भी चिड़िया हो तो आप चिड़िया होकर आप क्या करेंगे, आप चिड़िया अगर होंगे तो आप कैसा व्यवहार करेंगे सभी के साथ। तो ये जो कवि है केदारनाथ अग्रवाल, उन्होंने अपने आप को चिड़िया मान लिया यहाँ पे, और चिड़िया मानते हुए उन्होंने इस कविता के अंतर्गत अपने अंदर के भावना को बताया है यहाँ पे। फिर इसके बाद हम चलते हैं इस कविता के अंतर्गत जो प्रश्न जो दिए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को बनाओ। जैसे आपने इस कविता को पढ़ा तो इस कविता को पढ़ने के बाद जो जो चित्र आए आपके सामने, जैसे मेरे मन में ये चित्र आया कि मैं चिड़िया का चित्र बनाऊँ कि वो मोती भर जो लेके आती है पानी उसका, या फिर मैं एक जंगल का चित्र बनाऊँ उसमें चिड़िया बैठी हुई है गाना गाते हुए। तो इस तरह आप भी चित्र बना सकते हैं। फिर इसके बाद तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। जैसे इस कविता का शीर्षक हुआ वह चिड़िया जो, तो वह चिड़िया जो कविता का शीर्षक जो नाम है, इसके अलावा और क्या नाम हो सकता है तो आप अपने अनुसार भी बता सकते हैं कल्पना करके। जैसे मैं इस कविता का शीर्षक बताऊंगी, अगर मैं रखूंगी, जैसे मैंने रखा नन्ही प्यारी चिड़िया, या फिर चिड़िया जंगल, ऐसे छोटे छोटे नाम रख सकते हैं। फिर इसके बाद है कविता के अंतर्गत बताया गया है, या इन कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है।
अभी जो कविता है, इस कविता में जो बताया गया चिड़िया को किससे किससे प्यार है, तो उसको अन्न से बहुत प्यार है, उसको जंगल से बहुत प्यार है, उसको गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, तो हम ऐसे बता सकते हैं। फिर इसके बाद है आशय स्पष्ट करो, रस उड़ेल कर गा लेती है, रस उड़ेल कर गा लेती है। फिर दूसरा है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, तो रस उड़ेल कर गा लेती है मतलब हुआ यहाँ पे जो यहाँ पे कवि ने अपने अंदर भाव को बताया है कि वो जो पानी के एकदम स्वच्छ पानी को भी एकदम चोंच से पानी को एकदम चोंच से भर के लाती है, एकदम पूरा है, गहराई से पूरा लेकर आती है पानी को मुंह में। और फिर दूसरा है कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, फिर यहाँ पे जो पक्षी की कार्य कुशलता को दर्शाया गया है, अर्थात जो पानी के बीच मोती को भी ढूंढ ले आती है कभी चिड़िया जो है। फिर इसका जो यहाँ पे ये बताया गया अनुमान और कल्पना, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, यहाँ पे जो नीली चिड़िया है इसका नाम क्या है ये नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो, इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भी भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। जैसे इन्होंने बताया है, जैसे नीलकंठ, छोटा किलकिला कबूतर, बड़ा पतरिंगा, तो इसमें से कोई एक तो नाम जरूर होगा जो नीली चिड़िया होगा। तो मुझे इसमें से ये लग रहा है नीलकंठ जो है नीली चिड़िया हो सकते हैं। फिर इसके बाद है नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से यदि कोई पक्षी एक भी अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल और शरीर हरा है, तो ऐसे एक आपको उदाहरण बता दिया है कि जो तोता किस रंग का होता है, उसका चोंच कैसा होता है, उसका शरीर कैसा होता है। तो वैसे ही आपको भी बताना कि मैना, कौवा, बत्तख, कबूतर, तो मैना कैसा होता है, वो जो होता है वो उसका जो पंख होता है सफ़ेद होता है, और टांगे जो होती है वो हरी होती है। कौवा जो होता है वो काला होता है, बत्तख जो होता है वो सफ़ेद होता है। अब कबूतर आप बताएंगे कि कबूतर कैसा होता है, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कबूतर कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, उसकी टांगे कैसी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यारा है पर ख़त्म हो जाता है। ये कहता है जो कविता की शुरुआत होती है वो होती है वह चिड़िया जो, और जब ख़त्म होता है मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। जैसे ये कविता लिखा गया है तो ऐसे आप भी अपने कल्पना के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार कोई कविता ऐसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजेंगे। फिर तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का जो पौधा जो पीली वाला महक रहा है, मैं हूँ उसकी विशेषता। मुझ में फूल के मतलब कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। जो ये कविता बताई गई इसके आधार पर आप भी अपनी ऐसी पंक्तियाँ लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो भाषा की बात की गई है, जैसे पंखों वाली चिड़िया,
ऊपर वाले दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। तो ऐसे जो पंक्ति बनाएगी ये बनाई गई है। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ पे जो वाला और वाली जोड़कर जो बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए जो उदाहरणों की तरह इनके आगे एक विशेषण और जोड़ें। जैसे यहाँ पे बताया गया है मोरों वाला बाग, फिर है पेड़ों पर या पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूंछों वाला आदमी। तो इसके आगे हम क्या शब्द लगा सकते हैं? जैसे मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे इसमें हम जोड़ सकते हैं जैसे हंसने वाला बच्चा मतलब अधिक हंसने वाला बच्चा, कम हंसने वाला बच्चा, ऐसे जोड़ सकते हैं हम। फिर इसके बाद है जैसे पेड़ों वाला घर है, जैसे यहाँ पे फूलों वाली क्यारी मतलब कौन सी? पीली फूलों वाली क्यारी, ऐसे बता सकते हैं। तो ऐसे आप भी जो बाकी हैं आप बताएंगे इसका उत्तर क्या हो सकता है। फिर यहाँ पे है कविता की इन पंक्तियों में मोटे तौर पर जो यहाँ पे जो शब्दों को ध्यान में, जैसे पहले वाक्य में है रुचि से, फिर इसके बाद है खाने के ढंग की, और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर। फिर इस पर ढंग को विशेषता बता रहे हैं, अतः यह दोनों क्रिया विशेषण है। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विश्लेषण छांटे। इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें छांटना है क्रिया विश्लेषण। ठीक, तो जैसे पहला हो गया इसमें क में है सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। अब इसमें यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है जल्दी जल्दी, कि यहाँ पे क्रिया हो रही है। ठीक है। फिर अगला ख है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। अब यहाँ पे भी क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे हम कह सकते हैं लुढ़कती हुई। ठीक है, यहाँ पे ये क्रिया विशेषण है। फिर अगला है ग भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो यहाँ पे जो धीरे धीरे है वो क्या है? हमारा क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। फिर अगला है कोई सफेद सी चीज धम से आंगन में गिरी। तो जो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो बताया नहीं, जो कोई सफेद सी चीज है वो थम से आंगन में गिर गई। तो यहाँ थम से है वो हमारा क्या हुआ? क्रिया विशेषण। फिर अगला है टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। फुर्ती से, तो टॉमी जब फुर्ती से, तो फुर्ती यहाँ पे क्या हो गया? क्रिया हो रही है, यहाँ पे फुर्ती से हो रही है ना। तो जो टॉमी है फुर्ती से चोर पर झपटा, तो फुर्ती जो हुआ यहाँ पे क्रिया विशेषण हुआ। फिर अगला है तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तो यहाँ पे सहम कर जो है वो क्रिया विशेषण है। अगला है आज अचानक ठंड बढ़ गई। अब मैं ये आपके लिए छोड़ रही हूँ कि इसका क्रिया विशेषण क्या होगा। आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ये जो आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो इसमें कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण है? तो फिर एक बार मैं आपको ये कविता गाकर बताती हूँ ताकि आप भी इस कविता को गाएंगे। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंटी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली
मैं हूँ, मुझे उनसे बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया पीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पे जो कुछ शब्द हैं जैसे जुड़ी, जो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है एक, जो यहाँ पे जो शब्द है एक वो है जिसका अर्थ है जैसे गेहूं और जौ, सब यह सब मिलकर जो होता है वो जो जुड़ी बनता है शब्द। अतः आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से मैं NCERT की पुस्तक बसंत भाग 1 और अन्य पाठ को भी लेकर आऊँगी। धन्यवाद।